सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें ज्वार भाटा कैसे आता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर्षण के कारण ये आता है। और दोस्तों उच्च ज्वार भाटाओं में अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बात करें एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं, तो दोस्तों ये लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जल चक्र कहाँ पर है, हमारी पृथ्वी पर है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डैश स्थान पर आता है? वरुण ग्रह की बात करें तो दोस्तों आकार के संदर्भ में ये चौथे स्थान पर आता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त ग्रहों में से किनको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? नेपच्यून को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद यानी कि उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध या फिर प्लूटो? तो दोस्तों अगर बात करें कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो राइट आंसर बुध के साथ चला जाएगा। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। सूर्य के पृष्ठीय तापमान की बात करें तो दोस्तों ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो दोस्तों ये आपका शुक्र ग्रह है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इनमें से लाल ग्रह जो है ये मंगल ग्रह को कहते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? किसने देखी थी दोस्तों? सबसे पहले आकाश गंगा किसने देखी थी आपसे पूछा जा रहा है। गैलीलियो ने, मार्टिन शिप ने, मार्कोनी ने या फिर न्यूटन ने? ये देखी थी दोस्तों सबसे पहले गैलीलियो ने। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या फिर शनि? तो दोस्तों सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात करें तो ये आपका शुक्र ग्रह है। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं चक्रवात के दौरान, प्रति चक्रवात के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान? तो दोस्तों आपको बता दें, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। किसका अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों? यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापेंगे तो हम किसका अनुमान लगा सकते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का, सागर की गहराई का, पृथ्वी की त्रिज्या का या फिर सूर्य की त्रिज्या का? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये सी के साथ चला जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या का। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो दोस्तों आपको अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को बताना है, कौन से हैं। राइट आंसर दोस्तों सी के साथ चला जाएगा। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह है और उसके बाद नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये आपका बृहस्पति ग्रह है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो दोस्तों इनमें से यूरेनस जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका?
दोस्तों अगर बात करें सौर परिवार से इनमें से क्या नहीं संबंधित है, तो निहारिका जो है ये सौर परिवार से नहीं संबंधित है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या फिर उच्च तापमान वाले तारे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। पृथ्वी से दोस्तों सबसे अधिक दूरी पर अगर बात करें कौन सा खगोलीय पिंड है, तो दोस्तों सही उत्तर प्लूटो के साथ चला जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है। वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर अल्फा सेंचुरी। तो दोस्तों बात करें सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो ये आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या होती है दोस्तों, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला या फिर पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। तो दोस्तों विषुवत रेखा होती है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति। सांध्य तारे की बात करें तो दोस्तों इनमें से शुक्र ग्रह को सांध्य तारे के नाम से जाना जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगर बात करें अधिकांश भूपर्पटी ये किस शैल से बनी है, तो दोस्तों ये आग्नेय शैल से बनी है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो दोस्तों अगर बात करें उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं जिसमें कि पृथ्वी एक ग्रह है, इसको दोस्तों दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है। अगर बात करें दोस्तों कौन सा ग्रह ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है, तो दोस्तों ये आपका यूरेनस ग्रह है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यूरेनस और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। तो दोस्तों अगर बात करें पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है, तो ये आपका शुक्र ग्रह है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनको छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, तो दोस्तों ये हैं शुक्र और अरुण ग्रह। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों रात के आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह इनमें से मंगल ग्रह है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का द्रव्यमान दोस्तों कितना है आपसे पूछा जा रहा है। ये है दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। विशालतम ग्रह की बात करें तो दोस्तों बृहस्पति जो है ये एक विशालतम ग्रह है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपरनोवा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सुपरनोवा की बात करें तो दोस्तों ये एक विस्फोटी तारा होता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। विस्फोटी तारा या फिर एक बुझा हुआ तारा भी इसको कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट पूछा जा रहा है आपसे। सूर्य के सबसे निकट इनमें से दोस्तों बुध ग्रह है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर मंगल। तो दोस्तों आपको बता दें ब्लू प्लैनेट कहा जाता है पृथ्वी ग्रह को, क्योंकि इस पे जल है इसी कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो दोस्तों पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह सौर मंडल में कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा नीला, नारंगी, सफेद या फिर काला। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर होगा तो उसको आकाश का रंग काला दिखाई देगा। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है बुध और शुक्र। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। आतपन, अवरक्त ऊष्मा, सौर्य विकिरण या फिर ताप विकिरण। तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी से प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसको आतपन या फिर सूर्य तप भी कहा जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है, शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव या फिर वसंतकालीन विषुव। तो दोस्तों 23 सितंबर को जो दिन और रात की समान लंबाई होती है उसको शरतकालीन विषुव कहा जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। 20 सितंबर को, 4 जुलाई को, 30 जनवरी को या फिर 22 दिसंबर को। ये होती है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और इस स्थिति को दोस्तों अपसौर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो या फिर शुक्र। तो दोस्तों सबसे अधिक पृष्ठीय ताप वाला ग्रह इसमें से शुक्र ग्रह है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो या फिर डिमोस। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डिमोस। डिमोस जो है दोस्तों ये मंगल का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब। सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये बी के साथ चला जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है आपसे पूछा जा रहा है। ये लगता है दोस्तों लगभग 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है। प्रभामंडल, प्रच्छाया, उपछाया या फिर ब्लैक होल। तो दोस्तों जब ग्रहण होता है तो उस पर पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग जो होता है उसको प्रच्छाया कहते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेता है यानी कि आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो इस स्थिति को प्रच्छाया यानी कि उम्रा के नाम से जाना जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग या फिर 3 भाग। तो दोस्तों जब सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी की जो छाया होती है 3 भाग में विभाजित हो जाती है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो कितने ग्रह हैं दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 5, 8, 7 या फिर 6। ये हैं दोस्तों 8 ग्रह। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों 3 जनवरी के दिन। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और इस स्थिति को दोस्तों उपसौर के नाम से जाना जाता है, जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। तो सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण की बात करें तो दोस्तों ये होता है पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्टेडी स्टेट यूनिवर्स का सिद्धांत। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें ये किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, तो दोस्तों ये सिद्ध किया था केपलर ने। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इक्विनॉक्स होता है जब। इक्विनॉक्स दोस्तों कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, या फिर एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, इक्विनॉक्स तब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। विषुव यानी कि दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया इक्विनॉक्स, इसी को भी विषुव कहते हैं। ये तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर किसके ऊपर होता है? मकर रेखा के, कर्क रेखा के, ध्रुवों के, या फिर भूमध्य रेखा के। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है जब भूमध्य रेखा के ऊपर। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सप्तऋषि की बात करें तो दोस्तों तारों के 7 समूह को तारामंडल में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम निवासी जो है इसको ये बिग डिपर के नाम से जानते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों जिस समय पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस स्थिति को एफेलियन कहा जाता है। एफेलियन यानी कि अपसौर, अपसौर के नाम से उसको जाना जाता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत की बात करें तो दोस्तों सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कोरोना या फिर किरीट के नाम से जाना जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, वरुण या फिर प्लूटो? तो दोस्तों आपको बता दें, प्लूटो जो है इसको बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी हरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने या फिर जेवी नारिलकर ने? तो दोस्तों ब्लैक होल की थ्योरी की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ये एस चंद्रशेखर ने दी थी। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें ये किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है ज्वार भाटा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा की स्थिति होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है? पल्सर, मैक्सिमा, एवेंजर या फिर डिस्कवर? तो दोस्तों यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर तारे में परिवर्तित हो जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पल्सर तारा या फिर इसको न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? पूरे वर्ष, 6 माह, वर्ष में 2 बार या फिर वर्ष में 1 बार? तो दोस्तों आपको बता दें, सूर्य जो है ये भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकता है वर्ष में 2 बार। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है। तो दोस्तों उर्सा मेजर या फिर बिग बियर की बात करें तो ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है? किसके संबंध में दोस्तों व्यक्त किया जाता है? इसको दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सही क्रम कौन सा है। सही उत्तर बी के साथ चला जाएगा। शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति ये पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम? ध्रुव तारे की बात करें तो दोस्तों ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बात करें क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है तो दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? वर्ष की दीर्घतम अवधि की बात करें तो दोस्तों ये होती है नेपच्यून ग्रह पर। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें अपने अक्ष पर पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो दोस्तों ये 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करती है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी जो होती है इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक नक्शे पर निश्चित समय पर समान ताप के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को दोस्तों आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। कहाँ पर होते हैं दोस्तों दिन और रात एक समान? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होते हैं भूमध्य रेखा पर। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो दोस्तों जो मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है उसको मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफर के नाम से जाना जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है। सबसे बड़े वृत्त की बात करें तो दोस्तों इनमें से विषुवत वृत्त जो है ये सबसे बड़ा वृत्त होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी है, तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विषुव शब्द किसका घोतक है? विषुव शब्द की बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ पूछा जा रहा है आपसे। इसका अर्थ होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं ऐसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या फिर 8 मिनट? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है 4 मिनट का। बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहा जाता है दोस्तों जैव मंडल। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने वाले यंत्र को प्लेनीमीटर यानी कि क्षेत्र मापी के नाम से जाना जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की तो यह 180 डिग्री रेखांश है। डी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? दोस्तों बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं की बात करें तो इनको दोस्तों कहा जाता है आइसोहाइड्स। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है वह अपने अक्ष का घूर्णन नहीं करता है, उसका घूर्णन तथा परिक्रमण एक दूसरे के विपरीत है, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, या फिर उसके परिक्रमण की अपेक्षा घूर्णन अधिक तेज होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, इसी के कारण पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? दोस्तों विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? ये होता है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को दोस्तों मानचित्र कला कहते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इस स्थिति को सूर्योच्च या फिर इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है तो दोस्तों ये 5वां भाग है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के बीच अंतर दोस्तों 2 घंटे का है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंपन की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के पैमानों को दोस्तों रिएक्टर पैमाना कहते हैं। बी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से भी जाना जाता है? समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को या फिर मध्य मंडल को?
मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से दोस्तों क्षोभ मंडल को जानते हैं। बी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्थलाकृति अंश चित्र यानी कि शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये होती है राष्ट्रीय मानचित्रवली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन की। बी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं के वैकल्पिक नाम की बात करें तो दोस्तों इसका वैकल्पिक नाम समोच्च रेखा होता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो दोस्तों ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न की जो काल्पनिक रेखा है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ है। जीएमटी के अर्थ की बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ होता है ग्रीनविच मीन टाइम। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? सबसे बड़े वृत्त की बात करें तो दोस्तों ये आपका विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा है। सी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तारे की बात हो रही है, इनमें से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? वैसे तो दोस्तों सूर्य जो है ये सबसे नजदीक तारा है पृथ्वी के, और उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती हैं? ताप, पुष्पन काल, वर्षा या फिर बादल? समताप रेखाओं की बात करें तो दोस्तों ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि समान ताप वाली रेखाएं होती हैं। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? समोच्च रेखाओं की बात करें तो दोस्तों ये माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को कंटूर के नाम से जानते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को दोस्तों सह भूकंप रेखाएं यानी कि होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।